अमीर बनने का तेज रास्ता। किताब की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जिसे ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते कि स्लो लेन यानी धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता दरअसल एक धोखा है। एमजे डिमार्को खुद एक ऐसे इंसान हैं जो मिडिल क्लास परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने सिस्टम से बाहर जाकर उस फास्ट लेन को चुना जिससे वो करोड़पति बने। और इस पहले अध्याय में वो बताते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग आज भी उसी नकली सपने के पीछे भाग रहे हैं जिसे समाज ने उन्हें सिखाया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसे बचाओ, 30 से 40 साल काम करो, फिर रिटायर होकर जिंदगी जियो। लेकिन एमजे कहता है, क्या यही असली जिंदगी है? क्या हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद थोड़ी बहुत आजादी मिले? इस अध्याय में एमजे डिमार्को साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच का फर्क बताते हैं। साइड वॉक वाले लोग वे हैं जो पैसे के लिए जीते हैं और अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। स्लो लेन वाले थोड़े बेहतर होते हैं, वे बचत करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत धीमा होता है, जैसे 65 साल की उम्र में करोड़पति बनना। और फिर आते हैं फास्ट लेन वाले जो वेल्थ इक्वेशन को पलट देते हैं। एमजे कहते हैं, अगर आप समय के बदले पैसा कमा रहे हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। समय एक सीमित संसाधन है। फास्ट लेन में काम होता है सिस्टम्स और स्केलेबिलिटी पर, यानी आप ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हो जो लाखों लोगों तक पहुंच सके और आपकी मौजूदगी के बिना भी पैसे बनते रहे। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है काम करना आपकी मर्जी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। और यह तभी संभव है जब आप वेल्थ इक्वेशन को समझो, जो फास्ट लेन का असली आधार है। स्लो लेन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर भरोसा करना होता है, जबकि फास्ट लेन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर। सबसे बड़ा धोखा क्या है? एमजे बताते हैं कि स्कूल, कॉलेज, मीडिया और यहां तक कि आपके माता पिता भी आपको एक झूठी स्क्रिप्ट सिखा रहे हैं जो आपको कड़ी मेहनत और स्ट्रगल में फंसा देती है, लेकिन अमीर नहीं बनाती। अब सोचो, अगर 95% लोग स्लो लेन में ही है तो क्या वो सब गलत हो सकते हैं? या एमजे डिमार्को ने सच में कुछ ऐसा खोजा है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे? और अब एक सवाल है, अगर अमीर बनने की पारंपरिक सलाहें सच में काम करती तो क्या दुनिया में इतने लोग आज भी पैसों की तंगी में होते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में एमजे किस तरह फास्ट लेन की असली तकनीकों को खोलते हैं, वो जरूर सुनना। एमजे डिमार्को हमें और गहराई में लेकर जाते हैं और एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें हम अपनी असलियत को देख सकते हैं और साथ ही उन जालों को भी पहचान सकते हैं जो हमें अमीर बनने के नाम पर कर्ज, तनाव और औसत जिंदगी में जकड़े रखते हैं। एमजे कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग साइडवॉक मेंटालिटी के शिकार हैं, यानी वो मानसिकता जिसमें लोग अपने आज के सुख के लिए कल की आजादी गिरवी रख देते हैं। इन लोगों के पास अगर पैसे हैं तो वो उसे फौरन खर्च कर देते हैं, और अगर पैसे नहीं हैं तो भी खर्च करना बंद नहीं करते। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं, अभी जी लो, कल देखा जाएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो मजे क्यों ना करो। बचत, रिटायरमेंट, वो तो बहुत दूर की बात है। और एमजे ये भी बताते हैं कि ये सोच असल में हमारी नहीं है, ये एक कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बिठाई है, जो चाहती है कि हम हमेशा कुछ खरीदते रहे, कुछ पाते रहे, लेकिन कभी सच में अमीर न बने। एमजे साइडवॉक मेंटेलिटी के 3 सबसे खतरनाक भ्रमों को उजागर करते हैं। 1. इनकम वेल्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो वो अमीर है, लेकिन एमजे समझाते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है पर आपकी लाइफस्टाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है तो असल में आप वहीं के वहीं खड़े हो। अमीरी का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है, वेल्थ एक इक्वेशन है जिसमें असली आजादी का कॉन्सेप्ट शामिल है। वेल्थ का मतलब फ्रीडम, टाइम, चॉइसेस। दूसरा,
लक और लॉटरी मेंटालिटी। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए या कोई चमत्कारी मौका, जैसे स्टॉक मार्केट में एक झटका या कोई जमीन आसमान को छू ले। लेकिन एमजे कहते हैं किस्मत कोई रणनीति नहीं होती, अमीरी कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो आप खुद बनाते हो। फास्टलेन लोग सिस्टम बनाते हैं और अपनी किस्मत खुद तैयार करते हैं। तीसरा, एजुकेशन, सक्सेस। एमजे इस बात की धज्जियां उड़ाते हैं कि सिर्फ कॉलेज डिग्री या डिग्री पर आधारित जॉब से कोई करोड़पति बन सकता है। हकीकत में ज्यादातर अरबपति या तो कॉलेज ड्रॉप आउट है या उन्होंने ऐसी स्किल्स डेवलप की है जो मार्केट में डिमांड में है, न कि वो जो सिर्फ पेपर पर होती है। एमजे ये साफ कर देते हैं कि साइडवॉक मेंटालिटी का नतीजा होता है बाहरी चमक, अंदर से खोखला इंसान जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, जो बड़ी गाड़ी चलाता है लेकिन हर महीने की ईएमआई से डरता है, जो सोशल मीडिया पर सक्सेस दिखाता है लेकिन अकेले में चिंता और डर से भरा होता है। डिमार्को हमें एक क्रांतिकारी बात बताते हैं कि अगर आपकी सोच और आदतें साइडवॉक जैसी है तो आप फास्ट लेन में कदम रख ही नहीं सकते। फास्ट लेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो ये मानते हैं कि उनके फैसले, उनका सोचने का तरीका और उनका टाइम कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यही उनका फ्यूचर तय करता है। अब सोचिए, साइडवॉक मेंटालिटी को बदलने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ बचत करना काफी है या फिर हमें पूरी सोच, पूरी जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा? और अगर साइडवॉक से बाहर निकलना इतना जरूरी है तो फिर क्यों इतने लोग आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वो कभी फास्ट लेन की असलियत जान पाएंगे? एमजे डिमार्को अब हमें उस सोच से बाहर लाते हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है और पहली बार हमें स्लो लेन की असली पहचान कराते हैं। एक ऐसा रास्ता जो साइडवॉक से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन फिर भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, बल्कि बस एक सुनहरा पिंजरा बनकर रह जाता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो सोचते हैं कि वो समझदार है क्योंकि वो ईएमआई नहीं लेते, पैसे बचाते हैं, एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और 30 से 40 साल बाद रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। एमजे कहता है, आप समझदार नहीं, बस एक धीमा गुलाम बन चुके हैं। स्लो लेन की असली स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है: स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री हासिल करो, एक अच्छी नौकरी पाओ, 10% हर महीने सेव करो, 40 साल बाद रिटायर हो जाओ, तब जाकर घूमो, मस्ती करो। अब सवाल यह है, क्या यह स्क्रिप्ट काम करती है? हां, लेकिन कब? जब आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त निकल चुका होता है। एमजे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मान लीजिए कोई इंसान 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और हर महीने कुछ पैसे बचाता है। अगर वो हर साल 7% रिटर्न भी कमाए तो भी करोड़पति बनने में उसे 40 साल लगेंगे, यानी 65 की उम्र में। अब एमजे पूछते हैं, क्या आप 65 साल की उम्र में पहली बार अमीर बनना चाहोगे? जब आपके घुटनों में दर्द हो, जब एनर्जी आधी हो चुकी हो, जब जिंदगी आधी बीत चुकी हो। स्लो लेन आपको सिखाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंतजार करो, छोटी छोटी सेविंग्स से धीरे धीरे ग्रो करो। लेकिन एमजे कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट अ वेल्थ स्ट्रैटेजी, इट्स अ पार्किंग स्ट्रैटेजी। असली अमीरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आती है, न कि धीरे धीरे बढ़ती सेविंग्स से। एमजे एक और बड़ी बात बताते हैं, स्लो लेन में आप हमेशा टाइम फॉर मनी के ट्रेड में फंसे रहते हो। चाहे आपकी सैलरी 30,000 रुपए हो या 3 लाख रुपए, आपको पैसे कमाने के लिए हर दिन समय देना ही पड़ेगा। यानी आपकी इनकम आपकी मौजूदगी पर निर्भर है। और अगर कभी आप बीमार पड़े, जॉब चली गई या रिटायर होना पड़ा तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। क्या यह फ्रीडम है? अब एमजे कुछ और खतरनाक मिथकों को भी तोड़ते हैं। पहला, हाई इनकम इज सिक्योरिटी। लोग सोचते हैं कि बड़ी सैलरी मतलब वो सेफ है, लेकिन अगर आपकी एक ही इनकम सोर्स है यानी जॉब, तो आप असल में
सबसे ज्यादा रिस्क में है। दूसरा, जॉब इज द सेफेस्ट ऑप्शन। एमजे इसे जस्ट ओवर ब्रोकेड का नाम देते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपको बंधा रखता है, जहां आपकी ग्रोथ लिमिटेड है और जहां मालिक बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। तीसरा, रिटायरमेंट का मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी एक ऐसा काम करने में गई जो आप करना नहीं चाहते थे। असली फ्रीडम यह है कि आप आज वो जिंदगी जी सके जो आप कल का इंतजार करके जीना चाहते थे। जब एमजे एक डेथ क्लॉक का जिक्र करते हैं, यानी वो घड़ी जो हर सेकंड आपको आपकी मृत्यु के करीब ले जा रही है, और फिर वो पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी को एक स्क्रिप्ट पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी नहीं है? अब एक बार सोचिए, क्या आप सच में स्लो लेन छोड़ सकते हैं? क्या आप रिस्क लेकर फास्ट लेन में कूदने को तैयार हैं? या आप भी उसी पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर अपनी जवानी को गिरवी रख दोगे? अगर स्लो लेन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, तो फास्ट लेन में ऐसा क्या अलग है जो आपको 5 से 10 सालों में करोड़पति बना सकता है? और कैसे? एमजे डिमार्को अब फास्ट लेन को और गहराई से खोलते हैं। इस बार वो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उसके नियम, उसकी शर्तें और उसकी असली प्रकृति बताते हैं, और यही बनते हैं फास्ट लेन की 5 कमांडमेंट्स। एमजे इन कमांडमेंट्स को लॉ के रूप में पेश करते हैं, यानी अगर आप फास्ट लेन की दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 5 नियमों का पालन अनिवार्य है। अगर आपने इनमें से एक भी तोड़ा तो आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लो लेन या फिर साइडवॉक में बदल जाएगा। पहली कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ नीड। एमजे कहते हैं, अमीरी उन लोगों के पास आती है जो बाजार की जरूरतों को पहचानते हैं और उन्हें हल करने का तरीका खोजते हैं। फास्ट लेन सिर्फ पैशन के पीछे भागने का नाम नहीं है। अगर आप किसी चीज को बनाते हो जो लोगों के जीवन में कहीं से भी कोई वैल्यू नहीं जोड़ती, तो वो चाहे कितनी भी क्रिएटिव या यूनिक हो, वो बिकेगी नहीं। इसलिए एमजे का फोकस होता है, स्टॉप चेसिंग पैशन, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लोग पैसा तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि आपने उनके किसी बड़े या छोटे दर्द को हल कर दिया। दूसरी कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। अगर कोई बिजनेस शुरू करना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, तो वहां कंपटीशन भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट बहुत कम। एमजे कहते हैं कि एंट्री बैरियर जितनी ऊंची होगी, सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब है, ऐसे क्षेत्र में कदम रखो जिसमें सीखने की, समझने की और प्रयास करने की एक कठिन प्रक्रिया हो। उदाहरण के लिए, कोई इंस्टाग्राम पेज शुरू करना आसान है, लेकिन एक मजबूत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल। याद रखिए, इजी टू एंटर, इजी टू फेल। तीसरी कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपका बिजनेस आपका होना चाहिए। एमजे साफ कहते हैं, अगर आप फेसबुक, अमेज़न या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर हो और उन्हीं के नियमों से चल रहे हो, तो आप असल में उनके गुलाम हो। फास्ट लेन में आजादी तभी मिलती है जब आप अपने सिस्टम और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल रखते हो। अगर कोई और आपकी इनकम को कंट्रोल करता है, तो आप कभी सच्चे मालिक नहीं बन सकते। चौथी कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। फास्ट लेन तभी संभव है जब आपका आइडिया या सिस्टम स्केलेबल हो, यानी उसका फायदा सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सके, वो भी बिना आपके समय को बढ़ाए। एक डॉक्टर या वकील लाखों नहीं कमा सकता, क्योंकि वो हर दिन सिर्फ कुछ ही क्लाइंट से मिल सकता है। लेकिन एक ऐप, एक ऑनलाइन कोर्स, एक सॉफ्टवेयर, ये सब एक बार बनते हैं और बार बार बिक सकते हैं बिना आपकी मौजूदगी के। एमजे का कहना है, योर बिजनेस मस्ट ऑपरेट बियॉन्ड योर फिजिकल प्रेजेंस। पांचवी और आखिरी कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अगर आपकी इनकम सीधी तरह से आपके समय से जुड़ी है, तो वो फास्ट लेन नहीं है। एमजे कहते हैं, एक असली फास्ट लेन सिस्टम ऐसा होता है जो ऑटोनोमस हो, यानी वो आपके बिना भी चलता रहे। चाहे आप छुट्टी पर हो, बीमार हो या सो रहे हो, आपका सिस्टम पैसे बना रहा हो, लोगों तक वैल्यू पहुंचा रहा हो। इन पांचों कमांडमेंट्स का सार यही है,
फास्ट लेन। पैसा कमाने का तरीका नहीं, एक सोचने का तरीका है। ये माइंडसेट है, स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन है और सबसे बढ़कर यह ओनरशिप है। अब एमजे हमसे एक सच्चा और कठिन सवाल पूछते हैं। क्या आप इतने साहसी हो कि खुद की जिम्मेदारी खुद ले सको? क्या आप इतनी हिम्मत रखते हो कि सुरक्षित दिखने वाली जॉब छोड़कर अनिश्चितता के उस रास्ते पर चल सको जो आपको ज्यादा तेजी से आजादी और अमीरी की तरफ ले जाता है? अगर फास्ट लेन के ये 5 नियम ही असली अमीरी की कुंजी है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस फास्ट लेन को शुरू कैसे किया जाए, सही आइडिया कैसे चुना जाए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को उस काबिल कैसे बनाया जाए कि यह सिस्टम खड़ा हो सके। एमजे डिमार्को अब हमें उस मोड़ पर लाते हैं जहां सोच खत्म नहीं होती बल्कि व्यवहार शुरू होता है। अब बात सिर्फ फास्ट लेन की परिभाषा या उसकी 5 कमांडमेंट्स की नहीं रही। अब सवाल यह है कि हम इस पर कदम कैसे बढ़ाएं। वो कहते हैं, सोच और योजना जितनी भी शानदार हो, अगर उसके पीछे एक्शन नहीं है तो सब बेकार है। फास्ट लेन की दुनिया में सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो अपने आइडिया को सिर्फ सोच तक नहीं रखते बल्कि उसे धरातल पर उतारते हैं। यहां एमजे एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। विचार बेकार है जब तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है। हर कोई कहता है मेरे पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन एमजे पूछते हैं, क्या आपने उस पर काम किया? आइडिया की वैल्यू तभी है जब आप उसे सिस्टम में बदल सको, उसे स्केलेबल बना सको और उसे सॉल्व करने वाले सिस्टम का हिस्सा बना सको। अब एमजे हमें एक और गहरी बात बताते हैं। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आपका माइंडसेट, आपका रूटीन, आपकी आदतें, आपका फोकस, सब कुछ। फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक इंटेंस ग्रोथ जर्नीज है जहां आप खुद को अपग्रेड करते हो, बार बार गिरते हो, सीखते हो और फिर से खड़े होते हो। एमजे यहां प्रोसेस ओवर इवेंट का सिद्धांत समझाते हैं। लोग अमीरी को एक इवेंट की तरह देखते हैं, जैसे अचानक एक दिन सब मिल जाएगा, लेकिन फास्ट लेन में अमीरी एक प्रोसेस है। वो छोटे छोटे सुधारों, लगातार प्रयासों और सतत धैर्य का परिणाम है। वो कहते हैं, अगर आप प्रोसेस से प्यार नहीं कर सकते तो आप अमीरी से मिलने वाले फलों के काबिल नहीं हो। एमजे अब हमें एक्शन स्टेप्स की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, आप किसी भी सेक्टर में फास्ट लेन बना सकते हो, बस आपकी अप्रोच स्केलेबल और नीड फोकस्ड होनी चाहिए। चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, सॉफ्टवेयर हो, ई कॉमर्स हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो या कोई ऑनलाइन सर्विस, हर चीज में फास्ट लेन की संभावना है अगर आप उसे सिस्टम में बदल पाते हो। और फिर वो एक सवाल उठाते हैं, क्या आप दुनिया में उपभोक्ता बनकर रहना चाहते हो या निर्माता बनकर? फास्ट लेन निर्माता की दुनिया है। वहां आप वो चीजें बनाते हो जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ऐप बनाते हो, कोर्स बनाते हो, बुक लिखते हो, प्लेटफॉर्म खड़ा करते हो। आप समय नहीं बेचते, आप सिस्टम बनाते हो जो समय की सीमा से परे है। एमजे हमें बार बार वापस उस एक सवाल पर लाते हैं, क्या आप सिर्फ लाइफ को गुजरते हुए देखना चाहते हो या उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो? फास्ट लेन की शुरुआत डर से नहीं, निर्णय से होती है। डर तो रहेगा, असफलता का, आलोचना का, अस्थिरता का, लेकिन एमजे कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फियर। अब सोचिए, क्या आप रोज उसी ट्रैफिक में फंसे रहना चाहते हो, वही 9 से 6 की रूटीन, वही महीने के अंत में तनख्वाह का इंतजार, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपने समय, अपनी आजादी और अपने सपनों का मालिक हो? अगर फास्ट लेन में सब कुछ संभव है तो सबसे पहली ईंट क्या होनी चाहिए? क्या वो आइडिया है? क्या वो स्किल्स है? या खुद को एक नई पहचान देना? एमजे डिमार्को इन सारे रहस्य को खोलते हैं, जहां वो बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान फास्ट लेन की दुनिया में असाधारण बन सकता है, वो भी बिना किसी जादू, बिना किसी निवेश, बस अपने माइंडसेट और एक्शन से। एमजे डिमार्को अब हमें उस स्तर पर लाते हैं जहां सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि निर्माण शुरू होता है। वो कहते हैं,
अगर तुम फास्ट लेन में वाकई कदम रखना चाहते हो तो तुम्हें निर्माता बनना ही पड़ेगा। उपभोक्ता बनकर तुम कभी भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते जो समय से आजादी, वित्तीय स्वतंत्रता और सच में एक अर्थपूर्ण जीवन देती है। इसलिए एमजे जोर देते हैं कि तुम्हें खुद को ऐसे इंसान में ढालना होगा जो समस्याएं सुलझाता है, सिस्टम बनाता है और उसे स्केल करता है। फास्टलेन की शुरुआत यहीं से होती है, खुद के अंदर के निर्माता को जगाने से। वो बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि फास्टलेन उन लोगों के लिए नहीं है जो आसान रास्ते की तलाश में है, ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए तैयार है। एमजे यहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप यानी त्वरित संतुष्टि के जाल के बारे में बताते हैं, जो ज्यादातर लोगों को अपने सपनों से दूर करता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत रिजल्ट मिले, लेकिन फास्ट लेन में शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां शुरू में ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय और शून्य रिजल्ट होता है, लेकिन एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो वो एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करता है। इस अध्याय में एमजे हमें यह भी समझाते हैं कि वेल्थ का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं है। असली धन 3 चीजों में होता है: समय की स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं तो आप गुलाम हो। अगर आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं तो आप सीमित हो। फास्ट लेन का मतलब है आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तब जब आप करना चाहते हैं और जहां आप करना चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ। एमजे अब उस माइंडसेट की बात करते हैं जिसे फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर को अपनाना होता है। वो कहते हैं कि ये एक प्रोड्यूसर माइंडसेट है, ऐसा माइंडसेट जो अवसर को देखता है, जो रिस्क से डरता नहीं बल्कि उसका प्रबंधन करना जानता है। एमजे खुद स्वीकार करते हैं कि फास्ट लेन की राह में जोखिम है, लेकिन वो कहते हैं असली जोखिम स्लो लेन में है, जहां तुम 40 साल तक काम करने के बाद भी एक छोटी सी पेंशन और कमजोर से स्वास्थ्य के साथ जिंदगी पूरी करते हो। एमजे यहां एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन कहते हैं, फास्ट लेन की कीमत पहले से ही दी जाती है। द प्राइस ऑफ स्लो लेन इज पेड फॉर अ लाइफ टाइम। यानी फास्ट लेन में तुम्हें अभी त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बदले में तुम्हें वो जीवन मिलता है जो लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। स्लो लेन में दिखती तो स्थिरता है, लेकिन वो स्थिरता असल में तुम्हारे सपनों की मौत का दूसरा नाम होती है। इस अध्याय में एमजे ये भी बताते हैं कि फास्ट लेन की असली शुरुआत खुद को सीखने की अवस्था में डालने से होती है। वो कहते हैं कि स्किल्स ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कोई भी फास्ट लेन बिना स्किल्स के नहीं बन सकता। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसी चीजों की कम से कम बुनियादी समझ होनी चाहिए। एमजे कहते हैं कि दुनिया उन्हीं को पैसे देती है जो दूसरों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल करना जानते हैं। अब एमजे हमें यह दिखाते हैं कि फास्ट लेन कोई रहस्यमयी रास्ता नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, एक ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, बशर्ते वो सीरियस लेना शुरू कर दे। और सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है खुद को कंज्यूमर से क्रिएटर में बदलना। हर दिन जब आप कोई ऐप इस्तेमाल करते हो, कोई वीडियो देखते हो, कोई वेबसाइट पर जाते हो, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या मैं सिर्फ उपयोग कर रहा हूं या मैं ऐसा कुछ बना भी सकता हूं जो दूसरों के लिए वैल्यू पैदा करे। एमजे डिमार्को अब हमें उन क्वालिटीज के बारे में बताते हैं जो हर फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर में होती है: इनिशिएटिव, ग्रिट, पेशेंस और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन। फास्ट लेन कोई किताब पढ़ने या मोटिवेशनल स्पीच सुनने से नहीं मिलता। यह उस एक इंसान को मिलता है जो अकेले बैठकर हर दिन अपने मिशन पर काम करता है, भले ही उसे कोई देख भी न रहा हो। तुम फास्ट लेन का सपना देख तो रहे हो, लेकिन क्या तुम हर दिन उस सपने के लिए कुछ कर भी रहे हो? अब सोचो, अगर तुमने सब कुछ छोड़कर फास्ट लेन पर चलने का फैसला कर भी लिया तो सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? वो बाहरी दुनिया, पैसा, समय, या वो डर जो हर बार तुम्हें कुछ नया शुरू करने से रोक देता है?
एमजे डिमार्को अब उस सबसे बड़े अवरोध की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं जो फास्ट लेन की राह में खड़ा होता है, हमारी खुद की मानसिकता। वो कहते हैं ज्यादातर लोग फास्ट लेन शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर बैठे डर उन्हें रोकते हैं। ये डर असफलता का है, आलोचना का है, शुरुआत करने का है और सबसे बड़ा, क्या मैं कर पाऊंगा का। एमजे इसे मानसिक हथकड़ियां कहते हैं। मानसिक हथकड़ियां जो हमारी संभावनाओं को जकड़ कर रखती है। वो बताते हैं कि हम सब बचपन से एक ऐसी सोच में ढाले जाते हैं जहां सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। एक स्थिर नौकरी, एक निश्चित तनख्वाह, एक सीमित जीवन। स्कूल, कॉलेज और समाज हमें यही सिखाते हैं कि रिस्क मत लो, गलती मत करो और जो भी करो वो सेफ हो। लेकिन एमजे यहां हमें झकझोरते हैं, क्या यह वास्तव में सुरक्षित है? क्या 40 साल किसी और के लिए काम करना, समय बेचकर पैसा कमाना और रिटायरमेंट के बाद जीने की उम्मीद करना वाकई सुरक्षित जीवन है? एमजे साफ कहते हैं, असली रिस्क वो नहीं जो फास्ट लेन में है। असली रिस्क वो है जो तुम हर दिन स्लो लेन में लेकर चल रहे हो, बिना सवाल पूछे, बिना आगे बढ़े, बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी बिता देना। अब वो हमें मानसिकता बदलने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। खुद को अलग अलग तरीके से देखना शुरू करो। एमजे कहते हैं, अपने आप को एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता, एक समस्या हल करने वाले, एक समस्या को देखने वाले व्यक्ति के रूप में देखो। फास्ट लेन तब शुरू होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हो, जब आप अपने आप से कहते हो, मैं समाधान देने वाला व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ कमाने नहीं बल्कि कुछ बनाने आया हूं। एमजे हमें यह भी समझाते हैं कि असफलता कोई अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। फास्ट लेन में हर कोई असफल होता है, कई बार, लेकिन फर्क इस बात में होता है कि फास्ट लेन सोच वाला व्यक्ति हर असफलता को एक सबक की तरह लेता है, एक अगला कदम बेहतर बनाने का अवसर मानता है। एमजे खुद बताते हैं कि उन्होंने कई व्यवसाय शुरू किए और फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा, बेहतर किया और आगे बढ़े। यहां पर वो हमें एक नियम बताते हैं, फेल क्विकली, फेल फॉरवर्ड। यानी असफलता को जितना जल्दी अपनाओगे उतनी ही जल्दी सफलता के करीब पहुंचोगे। लेकिन जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी शुरुआत ही नहीं करते। और एमजे कहते हैं, अगर शुरुआत ही नहीं की तो जीतने की संभावना शून्य है। एमजे डिमार्को इस अध्याय के अंत में हमें एक बहुत जरूरी अभ्यास करने को कहते हैं। वो हमें हमारे डर का सामना करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, एक कागज पर लिखो कि तुम्हें फास्ट लेन शुरू करने से कौन कौन सी चीजें रोक रही है। क्या वो आर्थिक जोखिम है? क्या वो समाज की राय है? क्या वो तुम्हारा आत्मसंदेह है? और फिर एक एक करके उस डर को तर्क के साथ तोड़ो। एमजे कहते हैं, फेयर इज अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन। डर वहां होता है जहां ग्रोथ होती है, और फास्ट लेन एक ऐसी ही जगह है जहां कदम कदम पर डर होगा, लेकिन हर उस डर के पार तुम्हारा वो जीवन है जो तुम सच में जीना चाहते हो। अब एमजे हमसे एक और सवाल करते हैं, तुम कब तक अपनी क्षमता से कम पर संतोष करते रहोगे? कब तक तुम वही 9 से 6 का चक्र दोहराते रहोगे, जानकर भी कि उसके अंत में कुछ भी नया नहीं है? अगर फास्ट लेन की शुरुआत डर को हराकर होती है, तो अब अगला चरण क्या है? एक आइडिया कैसे चुने? क्या कोई सिस्टम है जिससे हम पहचान सके कि कौन सा आइडिया फास्ट लेन के लायक है? अब एमजे डिमार्को हमें उस मोड़ पर लाते हैं जहां सोच और मानसिकता से आगे बढ़कर अब निर्माण की असली यात्रा शुरू होती है। उन्होंने अब तक हमें यह समझा दिया कि फास्ट लेन सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक जीवन शैली है। लेकिन अब सवाल यह है, हम उस फास्ट लेन बिजनेस को कैसे चुने? वो कौन से विचार हैं जिन्हें लेकर हम सिस्टम बना सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या हर विचार फास्ट लेन के योग्य होता है? एमजे यहां पर एक बहुत ही अहम सिद्धांत साझा करते हैं, द कमांडमेंट्स ऑफ फास्ट लेन। उन्होंने पहले संक्षेप में इसका जिक्र किया था, लेकिन अब वो विस्तार में बताते हैं कि कोई भी विचार फास्ट लेन तभी बन सकता है जब वो इन 5 नियमों को पूरा करता हो। नीड,
एंट्री, कंट्रोल, स्केल एंड टाइम। सबसे पहला है नीड, जरूरत। एमजे कहते हैं कि अगर आपका विचार सिर्फ इसलिए है कि मुझे ये पसंद है, तो शायद वो फास्ट लेन ना बने। असली फास्ट लेन आइडिया वहां से आता है जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। वो पूछते हैं, क्या आपका विचार किसी की समस्या हल करता है? क्या वो किसी फ्रस्ट्रेशन या रियल डिमांड को संबोधित करता है? अगर हां, तो ये पहला गेट पास हो चुका है। दूसरा है एंट्री, प्रवेश की कठिनाई। एमजे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस जहां प्रवेश करना बहुत आसान हो, वहां प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है और सफलता बहुत कम। जैसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल्स जिनमें बैरियर टू एंट्री बहुत कम है, वहां लोग बहुत जल्दी सैचुरेशन तक पहुंच जाते हैं। फास्टलेन की दुनिया में एमजे सलाह देते हैं, डू व्हाट्स हार्ड। जितनी कठिनाई उतना ही मौका, क्योंकि ज्यादातर लोग आसान रास्ता ही चुनते हैं। तीसरा है कंट्रोल, नियंत्रण। एमजे चेतावनी देते हैं कि अगर आप ऐसे बिजनेस पर काम कर रहे हैं जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर निर्भर होना या किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, तो आप फास्टलेन में नहीं है। फास्टलेन का रास्ता मालिकी और नियंत्रण की मांग करता है। आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना प्रोडक्ट, अपना सिस्टम बनाते हैं और उसी पर नियंत्रण रखते हैं। चौथा है स्केल, विस्तार। एमजे फास्टलेन की सबसे खास बात यही मानते हैं, स्केलेबिलिटी। आपका आइडिया सिर्फ एक शहर या एक जगह तक सीमित नहीं होना चाहिए। क्या वो देश भर में या पूरी दुनिया में पहुंच सकता है? क्या वो इंटरनेट, तकनीक या ऑटोमेशन के जरिए बिना आपकी फिजिकल प्रेजेंस के भी ग्रो कर सकता है? फास्टलेन में समय के बजाय सिस्टम काम करता है, और सिस्टम तभी बनता है जब आपके पास स्केलेबल मॉडल हो। पांचवा और आखिरी है टाइम, समय से स्वतंत्रता। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपकी कमाई आपकी मेहनत से बंधी हुई है, तो वो फास्ट लेन नहीं है। एक डॉक्टर या वकील भले लाखों कमाते हो, लेकिन अगर वो काम पर नहीं जाए तो पैसा भी नहीं आएगा। फास्ट लेन मॉडल वो होता है जिसमें आपका सिस्टम बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसा बनाता है, जैसे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन मॉडल, सास, डिजिटल एसेट्स। अब एमजे एक बहुत कड़ा सवाल हमसे पूछते हैं, क्या आपका मौजूदा बिजनेस, आइडिया या करियर इन 5 कमांडमेंट्स को पूरा करता है? वो कहते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों को देखकर किसी आइडिया के पीछे भागते हैं, बिना ये देखे कि क्या वो सिस्टम बन सकता है, क्या वो स्केलेबल है, क्या वो उनके कंट्रोल में है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब एमजे हमें एक अभ्यास देते हैं। अपने पास मौजूद 3 से 5 आइडियाज को लीजिए और उन्हें इन 5 कमांडमेंट्स की कसौटी पर कसिए। हर आइडिया को स्कोर दीजिए। क्या वो नीड पूरा करता है? क्या उसमें बाधा प्रवेश है? क्या वो स्केलेबल है? आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि कौन सा आइडिया सिर्फ सपना है और कौन फास्ट लेन बन सकता है। एमजे डिमार्को यहां पर जोर देकर कहते हैं कि फास्ट लेन में रॉकेट जैसा कुछ नहीं होता। वहां एक सॉलिड फाउंडेशन होता है जिसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। ये 5 कमांडमेंट्स उसी फाउंडेशन की ईंटें हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास आइडिया है जो इन 5 नियमों को पूरा करता है, तो अगला कदम क्या होगा? क्या अब सीधे शुरुआत कर देनी चाहिए, या फिर कोई ब्लूप्रिंट, कोई प्रूव्ड सिस्टम है जिसे फॉलो किया जा सके?